बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस विद सुफियान। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट, इन 6 पार्ट को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर नाम से ही ज़ाहिर है, हर क्वेश्चन का स्क्वायर मुकम्मल करना है, यानी उसकी आइडेंटिटी बनानी है। स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन मेथड हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, दी हुई इक्वेशन का स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में होना ज़रूरी है। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के 3 या 4 स्टेप्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का पता होना चाहिए और हम इसकी डिटेल जानते हैं। स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें भी एक इक्वेशन दी है, लेकिन इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। फर्स्टली इसका फर्स्ट स्टेप याद होना चाहिए, simplifying equation so that the term in x square and x are one on one side of the equation and the term without x on the other side। हमें इसकी लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे रखनी होगी, और जो इन वेरिएबल्स के बगैर टर्म है यानी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। सेकंड स्टेप सभी क्वेश्चनों का सेम है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो यूनिटी यानी 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए जितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसी नंबर के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। यूनिटी एंड पॉजिटिव बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, इतना काम करने के बाद हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी, यानी जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा और लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक्स वाली टर्म और एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म होगी। नेक्स्ट इसका स्टेप 3 है और स्टेप 4 है। स्टेप 4 के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, हम सोल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना ज़रूरी है। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए, जिसके लिए इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे शिफ्ट की, इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव होगी। 2x स्क्वायर प्लस का 5x इज़ इक्वल टू -2। स्टूडेंट, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। 2 को 1 बनाने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे। इक्वेशन है तो पूरी इक्वेशन को थ्रो आउट 2 पे डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड किया तो हमें इक्वेशन मिलेगी 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x ओवर 2 इज़ इक्वल टू -2 ओवर 2। स्टूडेंट, इनको सिंप्लीफाई किया, 2 के साथ 2 कट, ये 2 इस 2 के साथ कट। नेक्स्ट हमें इसका स्टेप मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x इज़ इक्वल टू -1। स्टूडेंट, आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले यूज़ होते हैं, यानी
ए प्लस बी का होल स्केयर आइडेंटिटी कंप्लीट हो सकती है अगर इस आइडेंटिटी को ओपन करें, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्केयर आइडेंटिटी कंप्लीट होगी ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। स्टूडेंट, आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए हम जस्ट एक्स के वेरिएबल को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 के साथ डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है 5/2, अगर 5/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, आपस में कैंसिल नहीं हुए लेकिन 5/4 आया है। आइडेंटिटी कंप्लीट हो सकती है अगर इसी का स्केयर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या दोनों साइडों पे ऐड किया जाए। ऐड 5/4 होल स्केयर ऑन बोथ साइड। आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए दोनों साइडों पे 5/4 का स्केयर ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्केयर ऐड किया, एक्स स्केयर प्लस 5/2x प्लस 5/4 एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 स्केयर। राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ़्ट साइड एक्स स्केयर और 5/4 स्केयर से आइडेंटिटी मिलेगी, यानी एक्स स्केयर प्लस 5/2x प्लस 5/4 स्केयर इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई किया, -1 प्लस 5 स्केयर 25, 4 स्केयर 16। एक्स स्केयर और 5/4 का स्केयर आइडेंटिटी बनेगी एक्स प्लस 5/4 होल स्केयर इज इक्वल टू 16। अगर एलसीएम लें, 16 मल्टीप्लाई बाय -1 -16 प्लस 25। मज़ीद अगर इसे सिंप्लीफाई करें, एक्स प्लस 5/4 होल स्केयर इज़ इक्वल टू -16 प्लस 25 प्लस का 9 मिलेगा, 9/16। स्टूडेंट, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्केयर ख़त्म करना होगा। स्केयर ख़त्म करने के लिए हमेशा स्केयर रूट लिया जाता है। टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे अगर स्केयर रूट लें तो क्वेश्चन का सलूशन बनेगा एक्स प्लस 5/4 होल स्केयर इट्स स्केयर रूट इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव स्केयर रूट ऑफ 9/16। स्टूडेंट, ये स्केयर इस स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 9 का स्केयर 3, 16 का स्केयर 4। स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक दफ़ा इक्वेशन एक्स प्लस 5/4 इज़ इक्वल टू 3/4 यानी पॉजिटिव के साथ मिलेगी, एक दफ़ा इक्वेशन नेगेटिव के साथ मिलेगी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव लिखें, एक्स प्लस 5/4 इज़ इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स प्लस 5/4 इज़ इक्वल टू -3/4। स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स फाइंड करना है, 5/4 पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव होगा, 3/4 माइनस 5/4। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ही इसका एलसीएम होगा, दोनों नोमिनेटर आपस में कंबाइन हो जाएंगे, 3 - 5। एक्स इज़ इक्वल टू 3 में से 5 माइनस किए, इसका आंसर आया -2/4। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स इज़ इक्वल टू -1/2। इसी तरह इस इक्वेशन को हल किया, एक्स इज़ इक्वल टू -3/4 - 5/4। स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे,
x इज़ इक्वल टू 4 एलसीएम आया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो नोमिनेटर कंबाइन हो जाएंगे, -3 -5, x इज़ इक्वल टू -8/4, 4 1 4 2, x इज़ इक्वल टू -2। हमें इसका सोल्यूशन सेट मिलेगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -1/2 और -2, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। स्टूडेंट पार्ट 2 है x² प्लस x इज़ इक्वल टू 42। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करने के लिए x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड राइट साइड पे होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पहले ही उसी तरह दिया है, तो हमें इसकी आइडेंटिटी कंप्लीट करनी है। आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए x का कोफिशिएंट पिक करेंगे और उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x का कोफिशिएंट है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सिंप्लीफाई किया तो 1/2 मिलेगा। स्टूडेंट यही आंसर जो है इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करना होगा, तो आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। ऐड 1/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे अगर ये स्क्वायर ऐड करें इक्वेशन बनेगी x² प्लस x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 42 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। राइट साइड सिंप्लीफाई करनी है, लेफ़्ट साइड आइडेंटिटी बनाएगी। लेफ़्ट साइड से x का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी देगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, एलसीएम लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 42, 168 प्लस 1। मज़ीद हल किया, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 168 में 1 ऐड किए 169/4। स्टूडेंट x मालूम करना है तो स्क्वायर ख़त्म करना होगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें तो क्वेश्चन बनेगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 169/4। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल। मज़ीद अगर इसे हल करें, x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 169 का स्क्वायर 13/4 का स्क्वायर 2। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इधर भी हमें x प्लस 1/2 को एक दफ़ा इक्वल 13/2 रखना होगा, एक दफ़ा इक्वल -13/2 रखना होगा। पॉजिटिव इक्वल रखें, x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 13/2। इधर से स्टूडेंट x मालूम करना है, 1/2 पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव होगा, 13/2 माइनस 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, x इज़ इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा 13 माइनस 1। x इज़ इक्वल टू 13 में से 1 माइनस करेंगे 12/2। इधर से हमें x की वैल्यू मिलेगी, दोनों कट हुए, x की वैल्यू 6। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हम x प्लस 1/2 को इक्वल रखेंगे -13/2 के। इसी प्रीवियस की तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इज़ इक्वल टू -13/2 -1/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेंगे, x इज़ इक्वल टू 2 आएगा एलसीएम, -13
minus 1. X is equal to minus 14 over 2. minus 13 minus 1 minus 14 दोनों सेम टेबल पे कट हुए, x की वैल्यू मिली -7. हमें इसका सॉल्यूशन सेट मिलेगा. सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6, -7. स्टूडेंट यही इसका आंसर है. नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 3. स्टूडेंट पार्ट 3 है 12x² प्लस 7x इज इक्वल टू 12. स्टूडेंट इधर कांस्टेंट टर्म पहले ही राइट साइड पे है, तो इसका फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड स्टेप के लिए हमें x² का कोफिशिएंट 1 चाहिए, लेकिन इधर 12 है. 12 को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 12 पे डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड. अगर दोनों साइडों को स्टूडेंट 12 पे डिवाइड करें, 12x ओवर 12 प्लस 7x ओवर 12 इज इक्वल टू 12 ओवर 12. स्टूडेंट सिंप्लीफाई किया, दोनों आपस में कैंसल, 12 12 के साथ कैंसल. x² प्लस 7 ओवर 12x इज इक्वल टू 1. आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए x के कोफिशिएंट को 7 ओवर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 के साथ. हल किया, 7 इंटू 1 7, 12 इंटू 2 24. आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट 7 ओवर 24 होल स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करेंगे. ऐड 7 ओवर 24 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड. अगर दोनों साइडों पे ये स्क्वायर ऐड करें, ऐड करने से इक्वेशन बनेगी x² प्लस 7 ओवर 12x प्लस 7 ओवर 24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7 ओवर 24 स्क्वायर. स्टूडेंट सिंप्लीफाई किया, आइडेंटिटी मिलेगी x प्लस 7 ओवर 24 की इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7 स्क्वायर 49 ओवर 24 का स्क्वायर 576. स्टूडेंट इधर से 576 एलसीएम आएगा. x प्लस 7 ओवर 24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 576 को एलसीएम लें 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 576 प्लस 49. स्टूडेंट मज़ीद सिंप्लीफाई किया, x प्लस 7 ओवर 24 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 576 में ऐड करेंगे 49. स्टूडेंट इसका आंसर आया 625 डिवाइडेड बाय 576. हमें x मालूम करना है, जिसके लिए स्क्वायर ख़त्म करना होगा. स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्टूडेंट अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें, हमारे पास क्वेश्चन बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर 24 स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 625 ओवर 576. स्टूडेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसल. मज़ीद अगर इसे हल करें, x प्लस 7 ओवर 24 इज़ इक्वल टू 625. अगर इसकी कैलकुलेशन करें, के रूट इसका आएगा 25. 576 की अगर कैलकुलेशन करें तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 24. प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह 25 ओवर 24 को एक दफ़ा पॉजिटिव रखेंगे और सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव रखेंगे और सॉल्व करेंगे. पॉजिटिव रखने से इसका आंसर आएगा x प्लस 7 ओवर 24 इज़ इक्वल टू
25/24। एक्स फाइंड करना है, ये टर्म इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव होगी। 25/24 माइनस 7/24 बटे वाली दो टर्म है, एलसीएम लेंगे। x इज़ इक्वल टू 24 स्टूडेंट एलसीएम आया, डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर कंबाइन हो जाएंगे। 25 माइनस 7, अगर 25 में से 7 माइनस करें तो आंसर आता है 18। x इज़ इक्वल टू 18/24। दोनों ही सेम टेबल 6 पे कट हो रहे हैं। x इज़ इक्वल टू 3/4। इसी तरह स्टूडेंट 25 को नेगेटिव रखेंगे। x प्लस 7/24 इज़ इक्वल टू -25/24। स्टूडेंट ये इधर टर्म पॉजिटिव है इधर नेगेटिव होगी। x इज़ इक्वल टू -25/24 माइनस 7/24। स्टूडेंट बटे वाली दो टर्म्स हैं, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 24 -25 -7। x इज़ इक्वल टू -25 और -7। स्टूडेंट हमें इसका आंसर मिलेगा 32, माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 24। दोनों सेम टेबल 8 पे कट हो रहे हैं। अगर इनको 8 पे कट करें, x इज़ इक्वल टू दोनों कट होके x इज़ इक्वल टू -4 और 3 इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट हमें इसका सॉल्यूशन सेट मिलेगा। सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 3/4 और सेकंड है -4/3। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 4। स्टूडेंट क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है x प्लस 3/2x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1/x माइनस 3। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। जब भी इक्वल के दोनों साइडों पे फ्रैक्शन फॉर्म आए तो स्टूडेंट उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया जाता है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने से x प्लस 3 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू, इसी तरह 2x माइनस 7 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 1। इनकी प्रोडक्ट ख़त्म की, x प्लस 3 x माइनस 3 आइडेंटिटी अप्लाई होगी, x² माइनस 3² इज़ इक्वल टू 2x इंटू 2x 4x², 2x इंटू -1 माइनस 2x, माइनस 7 इंटू 2x माइनस 14x, माइनस 7 इंटू -1 प्लस 7। x² माइनस 3² होता है 9 इज़ इक्वल टू 4x² माइनस 2 माइनस 14 माइनस 16x प्लस 7। स्टूडेंट स्टैंडर्ड बनाने के लिए लेफ़्ट साइड वाली तमाम टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 4x² माइनस x² माइनस 16x प्लस 7, ये 9 इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 9 इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद अगर इसे स्टैंडर्ड बनाएं, 4x² में से x² माइनस किया 3x² माइनस का 16x, 7 और 9 अगर इन दोनों को ऐड करें आंसर आएगा प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए हमारे पास कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे होनी चाहिए। 3x² माइनस 16x
इज़ इक्वल टू 16 पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। अगेन कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के लिए एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। स्टूडेंट इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइडों को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 16x ओवर 3 इज़ इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3। ये दोनों आपस में 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकियों को स्टूडेंट सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3x इज़ इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3। स्टूडेंट आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए x का कोफिशिएंट है 16 ओवर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 के साथ। 2 16 के साथ कट होके आंसर देगा 8, यानी 8 ओवर 3। ये जो टर्म आएगी इसका स्केयर दोनों साइडों पे ऐड करना होगा। बाय एडिंग 8 ओवर 3 स्केयर ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइडों पे इसका स्केयर ऐड करें तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा एक्स स्केयर माइनस 16 ओवर 3x प्लस 8 ओवर 3 स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3 प्लस 8 ओवर 3 होल स्केयर। स्टूडेंट अगर इसे सिंप्लीफाई करें, लेफ़्ट साइड पे आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है x और 8 ओवर 3 का, लेकिन इसके दरमियान में साइन आएगा नेगेटिव का। x माइनस 8 ओवर 3 होल स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3 प्लस 8 स्केयर 64 ओवर 3 स्केयर 9। राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, बटे वाली 2 टर्म्स हैं तो एलसीएम लेंगे। x माइनस 8 ओवर 3 होल स्केयर इज़ इक्वल टू स्टूडेंट 9 एलसीएम आया। 9 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर आया 3 मल्टीप्लाई बाय 16। अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करें तो हमें इसका आंसर मिलेगा माइनस 48 प्लस 64। x माइनस 8 ओवर 3 होल स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस का 18 प्लस का 64। स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 16 ओवर 9। हमें स्केयर ख़त्म करना है क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है। स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेंगे। टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइडों पे स्केयर रूट लें तो हमारे पास टर्म बनेगी x माइनस 8 ओवर 3 होल स्केयर इट्स स्केयर रूट इज़ इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव स्केयर रूट ऑफ 16 ओवर 9। स्टूडेंट ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर मिलेगा स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा x माइनस 8 ओवर 3 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 16 का स्केयर रूट 4, 9 का स्केयर रूट 3। स्टूडेंट इस 4 को एक दफ़ा पॉजिटिव रखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव रखेंगे। x माइनस 8 ओवर 3 इज़ इक्वल टू 4 ओवर 3। सेकंड टाइम के लिए नेगेटिव रखा, x माइनस 8 ओवर 3 इज़ इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3। फर्स्ट इक्वेशन को पहले हल कर लेते हैं। हमें x फाइंड करना है। ये टर्म इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव होगी। 4 ओवर 3 प्लस 8 ओवर 3 बटे वाली 2 टर्म्स हैं,
एलसीएम लेंगे। x इज़ इक्वल टू 3 एलसीएम लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है तो नोमिनेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 + 8। मज़ीद अगर इसे हल करें, x इज़ इक्वल टू 12/3, दोनों आपस में कैंसल आउट होके x इज़ इक्वल टू मिलेगा 4। इसी तरह स्टूडेंट इधर से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज़ इक्वल टू, ये टर्म इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव होगी। -4/3 + 8/3। बटे वाली दो टर्म्स आए तो एलसीएम लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका एलसीएम आएगा 3। लाइक फ्रैक्शन की वजह से नोमिनेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। -4 + 8, x इज़ इक्वल टू -4 + 8, 4/3। तो हमें इसका सॉल्यूशन सेट मिलेगा। सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 4 और x की दूसरी वैल्यू है 4/3। यही हमारे पार्ट 4 का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट 5। स्टूडेंट पार्ट 5 है 1/1 + x -1/3 - x इज़ इक्वल टू 6/35। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन है। हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, यानी ax स्क्वायर + bx + c इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, लेफ़्ट साइड पे दो फ्रैक्शन टर्म्स हैं और दरमियान में नेगेटिव का साइन है, हमें एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम आएगा x+1 × 3 - x, क्योंकि ये दोनों ही नॉन कॉमन है। एलसीएम होता है मल्टीपल ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसका एलसीएम आएगा 1 + x × 3 - x। ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे 1 3 - x के साथ, और ये 1 1 + x के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 × 3 - x -1 × 1 + x इज़ इक्वल टू 6/35। अगर मज़ीद इसे हल करें, 1 × 3 3 -1 × x x -1 × 1 1 -1 × x x ओवर 1 × 3 3 -x -x × 3 + 3x + x × -x -x² इज़ इक्वल टू 6/35। मज़ीद हल किया, 3 में से 1 माइनस हुए 2, -x -x माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 3 -x + 3x + 2x -x² इज़ इक्वल टू 6/35। स्टूडेंट इक्वल के दोनों साइडों पे फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं। जब भी फ्रैक्शन वाली टर्म्स आएँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये नोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर इस 6 नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 35 × 2 - 2x इज़ इक्वल टू 6 × 3 + 2x -x²। स्टूडेंट अगर इसे सिंप्लीफाई करें, 35 × 2 70 -70x इज़ इक्वल टू 6 × 3 18 + 6 × 2 12x -6x²।
स्टैंडर्ड बनाने के लिए इन तमाम टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये माइनस है एक्स स्क्वायर, इधर 6x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा। माइनस का 70x प्लस का 70 है, ये 18 पॉजिटिव है, 18 नेगेटिव हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस का 12 माइनस का 17 माइनस का 82x प्लस 17 में से 18 माइनस किए, इसका आंसर आया 52 इज़ इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्टूडेंट हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है। 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, जो दोनों साइडें हैं दोनों साइडों को 6 पे डिवाइड कर देंगे। 6x स्क्वायर ओवर 6 माइनस 82x ओवर 6 प्लस 52 ओवर 6 इज़ इक्वल टू 0 ओवर 6। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये 6 इस 6 के साथ कट, दोनों 2 के टेबल पे कट होंगे, 3 आएगा और ये 41 आएगा। इसी तरह 2 के टेबल पे कट हुआ, ये 3 आएगा और इधर हमें मिलेगा 26। एक्स स्क्वायर माइनस का 41 ओवर 3x प्लस 26 ओवर 3 इज़ इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर में कांस्टेंट राइट साइड पे होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 41 ओवर 3x इज़ इक्वल टू 26 ओवर 3। इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 41 ओवर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 के साथ, सिंप्लीफाई किया 41 ओवर 6। इसी 41 ओवर 6 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। अगर इन दोनों इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करें, ऐड 41 ओवर 6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइडों पे ये स्क्वायर ऐड करें तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3x प्लस 41 ओवर 6 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3 प्लस 41 ओवर 6 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर 41 ओवर 6 का होल स्क्वायर, ये हमें आइडेंटिटी कंप्लीट देगा। एक्स माइनस 41 ओवर 6 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3 प्लस 41 का स्क्वायर होता है 1681 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36। नेक्स्ट स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे। एक्स माइनस 41 ओवर 6 होल स्क्वायर एस टीज इज़ इक्वल टू 36 एलसीएम आएगा। 36 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 12। 12 माइनस 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 26, इसका आंसर आया माइनस 312 प्लस 1681। नेक्स्ट, अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एक्स माइनस 41 ओवर 6 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे माइनस का 312 प्लस 1681, स्टूडेंट हमें इसका आंसर मिलेगा 1369 डिवाइडेड बाय 36। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। एक्स मालूम करने के लिए ये स्क्वायर ख़त्म करना होगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। टेक
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 41/6 होल स्क्वायर is equal to positive negative square root of 1369/36। स्टूडेंट स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमें मिलेगा x माइनस 41/6 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1369/36 का अगर स्क्वायर रूट ले कैलकुलेशन करें तो हमें इसका आंसर मिलेगा 37/6। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है स्टूडेंट, जिसके लिए x माइनस 41/6 को इक्वल रखेंगे 37/6 के। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट x माइनस 41/6 इसको इक्वल रखेंगे -37/6 के। इधर से हमें x की वैल्यू मालूम होगी। x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 37/6। ये टर्म नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगी 41/6। बटे वाली दो टर्म्स हैं तो एलसीएम लेंगे। x इज इक्वल टू स्टूडेंट एलसीएम आएगा 6। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे 37 + 41। जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद हमें x इज इक्वल टू मिलेगा 37 + 41 78/6। जब इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमें कट होने के बाद x की वैल्यू मिलेगी 13। इसी तरह x फाइंड करना है, ये टर्म इधर नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव होगी -37/6 + 41/6। x इज इक्वल टू, दो फ्रैक्शन ऐड हो रही हैं तो एलसीएम लेंगे। लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर आपस में ऐड हो जाएंगे -37 + 41। x इज इक्वल टू, जब इनको हल करेंगे 41 में से 37 माइनस किया स्टूडेंट, इसका आंसर आया 4/6। दोनों 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। x की हमें वैल्यू मिलेगी 2/3। इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 13 और 2/3। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट 6। पार्ट 6 है 3x - 1 ओवर 4x + 7 इज इक्वल टू 1 - 6 ओवर x + 7। स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें फ्रैक्शंस वाली टर्म दी हैं, फ्रैक्शंस टर्म को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना होता है। 3x - 1 ओवर 4x + 7 इज इक्वल टू, स्टूडेंट इधर एलसीएम आएगा x + 7। x + 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, x + 7 - 6। 3x - 1 ओवर 4x + 7 इज इक्वल टू x + 7 - 6 + 1 ओवर x + 7। स्टूडेंट इक्वल के दोनों साइडों पे फ्रैक्शंस फॉर्म है, जब भी फ्रैक्शंस फॉर्म हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया जाता है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया
ये नोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 4x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 1। इनकी प्रोडक्ट ख़त्म करके अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई बाय 7 21x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 7, 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाई बाय 1 4x, 7 मल्टीप्लाई बाय x 7x, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7। स्टूडेंट स्टैंडर्ड बनाने के लिए अगर इसे हल करें 3x स्क्वायर प्लस 21 में से 1 माइनस किया 20x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7 प्लस का 11x प्लस का 7। इन तमाम टर्म्स को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। 0 इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4 में से 3x स्क्वायर माइनस होगा प्लस का 11x, ये पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 20x प्लस का 7, ये 7 पॉजिटिव नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव होगा। 0 इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर में से एक 3x स्क्वायर माइनस किए x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अलामत बड़े नंबर की 20 में से 11 माइनस किए माइनस 9x, 7 प्लस 7 प्लस का 14। स्टैंडर्ड बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 14 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे हो, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज़ इक्वल टू माइनस 14। नेक्स्ट हमें आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। हल किया 9/2, इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। ऐड 9/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइडों पे ये स्क्वायर ऐड करें, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 9/2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9/2 स्क्वायर। स्टूडेंट राइट साइड पे हमें आइडेंटिटी मिलेगी एक्स स्क्वायर और 9/2 की। x माइनस 9/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिंप्लीफाई किया माइनस 14 प्लस 9 स्क्वायर 81, 2 स्क्वायर 4। x माइनस 9/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बटे वाली टर्म्स हैं 4 एलसीएम आएगा, 4 माइनस 14 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 56 प्लस का 81, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन किया स्टूडेंट, इसका आंसर आया 25/4। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है जिसके लिए ये स्क्वायर ख़त्म करना होगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें तो क्वेश्चन बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25/4। अगर इसे मज़ीद हल करें तो स्टूडेंट ये स्क्वायर के रूट के साथ कैंसल, x माइनस 9/2 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 25 का स्क्वायर 5 और 4 का स्क्वायर 2।
स्टूडेंट इस 5/2 को एक दफ़ा इक्वल पॉजिटिव रखेंगे, एक दफ़ा इक्वल नेगेटिव रखेंगे। x माइनस 9/2 इज़ इक्वल टू 5/2। इसी तरह x माइनस 9/2 इज़ इक्वल टू माइनस 5/2। अगर हम फर्स्ट में से x की वैल्यू निकालें, x इज़ इक्वल टू 5/2, ये नेगेटिव टर्म है, इस साइड पे पॉजिटिव होगी 9/2। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आए एलसीएम लेना होता है, x इज़ इक्वल टू इसका एलसीएम आएगा 2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन नोमिनेटर ऐड कर दिए जाते हैं। 5 + 9 x इज़ इक्वल टू स्टूडेंट 5 में 9 ऐड किए, आंसर आया 14/2। दोनों सेम टेबल पे कट हो रहे हैं। x इज़ इक्वल टू 14 और 2 को कट किया, आंसर आया 7। इसी तरह इस साइड को अगर हल करें, x इज़ इक्वल टू -5/2 + 9/2। बटे वाली दो टर्म्स आएँ, एलसीएम लिया जाता है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम आएगा 2 और लाइक फ्रैक्शन होने की वजह से नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे। -5 + का 9, x इज़ इक्वल टू -9 -5 + 9 प्लस का 4/2। दोनों को सेम टेबल पे कट किया, x इज़ इक्वल टू 2। स्टूडेंट हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 7 और 2। यही इस पार्ट का आंसर है और आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।